नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठ, भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कहता है। वे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ सांझ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़ी की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वह बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी का मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा, माताजी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गंडस को ले आई। एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वो उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बाज आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वो लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। अब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो सो कर। ये कह ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़की जीमने आए खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए।
जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूलती तो नहीं, न कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी। तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वो ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों न इस घर चलूं? इसका आसरा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, रान देखकर क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया, वैसा माता सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो।